प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हमने आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं करवाई थी। आज हम आपको काव्य खंड में से ही सूरदास जी द्वारा रचित पदों का उनकी पदों की व्याख्या करवा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। कृपया इसको सही प्रकार से आपको समझना है, ध्यान पूर्वक, और फिर उसको अपनी कॉपी में उतारना है। सबसे पहला पद है इसमें, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। सबसे पहले हमको इस पद का संकेत लिखना है। संकेत में शुरू के दो शब्द चरण कमल और अंत के दो शब्द तिहि पाई लिखेंगे। इसके पश्चात इस पद का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। संदर्भ के पश्चात हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है। इसके पश्चात इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे कि महाकवि सूरदास जी भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, हे हरि, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे हरि, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा गिरिलंघे पर्वतों को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक अंधे को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वतों को भी लांघ सकता है और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनि दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक एक गरीब व्यक्ति, सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धराई, छत्र को धारण करके चलने लगता है। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है, और एक गरीब व्यक्ति सिर पर राजा की तरह छत्र को धारण करके राजा की तरह बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणा में, हे मेरे करुणा में स्वामी, बार बार बंदौ तिहि पाई, मैं बार बार बंदौ तिहि पाई, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, हे मेरे करुणा करने वाले स्वामी कन्हैया, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से आपको इसे समझना है और समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।